हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको बताना चाहता हूं कि 12वीं क्लास के बाद आप अपनी जिंदगी में कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी में कौन सा रास्ता चूज करोगे कि आप वहां तक पहुंच जाओ जहां आप पहुंचना चाहते हो, आप अपने सपनों को सच कर पाओ। यार कॉमर्स का बच्चा है ना, बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है कि पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। अगर वो नौकरी भी कर रहा होगा ना तो उसको पता है कि छोटा मोटा काम धंधा खोल के कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है। अगर वो बिजनेस कर रहा होगा ना तो उसको पता है छोटी मोटी इधर उधर की इन्वेस्टमेंट करके कैसे और पैसे कमाने हैं। यार उसको पता है कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, वो दुनिया को बता रहा है कि लीगली कैसे टैक्स का पैसा बचाना है। तो कॉमर्स का बच्चा बहुत स्मार्ट है और वो स्मार्टनेस की हद पूरी दुनिया में फैली हुई है। तुम्हारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं, तो उसकी कुछ डिटेल आपको पता लग जाए तो आप भी यह तय कर पाओगे कि आपने अपनी जिंदगी में करना क्या है। हालांकि उस लेवल के कोर्सेज की बात नहीं कर रहा एमबीए की, क्योंकि 12वीं क्लास के बाद सीधा एमबीए थोड़ी करोगे। आपको पता है सीए बहुत अच्छा कोर्स है, सीएस बहुत अच्छा कोर्स है। शुरुआत कहीं और से करूंगा, तुम्हारे पास और बड़ी क्रीम है। आप जिंदगी में चमकदार धमकदार करियर बना सकते हो। कैसे? कुछ ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं और आज बात हो रही है बेस्ट लेवल के करियर ऑप्शंस। अगर आप चाहते हो ना सर मुझे यह भी बता दो कि 12वीं क्लास के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे मैं एनडीए की बात करूं, ठीक है, एसएससी की बात करूं, तो टॉप जॉब्स कौन सी है जो 12वीं क्लास का बच्चा सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि सरकारी नौकरी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी बना दूंगा, क्योंकि बच्चों की जो डिमांड है यार, जो तुम करना चाहते हो, हमारा धर्म बनता है कि हम उस चीज को आपको पढ़ाएं, आपको बताएं, उस चीज की नॉलेज मैं आपको दूं। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा? जब तक आप बताओगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा, और तुम बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। कॉमर्स का बच्चा बहुत सारी फील्ड में अपना करियर सेट कर सकता है। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं, आप जहां पर भी अपना करियर सेट करना चाहते हो तो छांट लो, उसी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो देखो दोस्तों, कॉमर्स का स्टूडेंट जिस जिस एरिया में घुस सकता है, जो भी उसके एरिया ऑफ ऑपरेशन, वहां पर एक लिस्ट बना दी है, पेन का कलर येलो कर लेते हैं भाई। वो मैनेजमेंट में भी जा सकता है, लॉ के अंदर जाके वकालत भी कर सकता है, होटल मैनेजमेंट एक अलग सेगमेंट है, इसके बारे में डिटेल दूंगा अभी आपको, ठीक है। मीडिया जर्नलिज्म में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, देखा साइंस आ गए यहां पे, यहां कॉमर्स का बच्चा जाएगा। फिर आपको पता है सीए, सीएस, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उनकी बात भी करूंगा आपसे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी नॉलेज हो जाए, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो आपकी दिक्कत डाउट परेशानी है, उस चीज को भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड के थ्रू बता सको और उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए, अगर तुम मैनेजमेंट कोर्सेज करना चाहोगे ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो टॉप क्रीमी कोर्सेज आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस कोर्स है बीबीए, और यार बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीबीए को कराती है। बीबीए के अंदर स्पेशलाइजेशन भी होते हैं काफी सारी यूनिवर्सिटी में। कोई बीबीए टूर एंड ट्रैवलिज्म में कराती है, बीबीए फाइनेंस में कराती है, बीबीए मार्केटिंग में कराती है, बीबीए एचआर में कराती है। लेकिन बीबीए अपने आप में एक नॉर्मल कोर्स है मैनेजमेंट में एंट्री के लिए। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। एमबीए तो बीकॉम, बीए, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने वाला पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर बीबीए कोर्स में मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने सपने सच करना चाहते हो कि ज्यादा अच्छी नौकरी लगे, आपकी ज्यादा पैसे कमाना चाहो, तो बीबीए उच्च इंस्टीट्यूट से करना जो बहुत बढ़िया हो, ठीक है। उसकी डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी जब बीबीए की एक एक चीज बताऊंगा। फिर यार ये कोर्स है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेजुएशन लेवल का 3 साल का कोर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेनली इसको कराती है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 कॉलेजेस हैं जो अभी हाल फिलहाल इसको करा रहे हैं, नहीं तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी है। मुंबई के अंदर सेंट जेवियर कॉलेज भी है जो इसको कराता है। अलग अलग लेवल के कॉलेज, बीएचयू अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, वो भी कराती है। लेकिन टॉप क्वालिटी में आपको बताऊं, डीयू के अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज है, एशिया में टॉप क्वालिटी कॉलेज है जो इस कोर्स को कराता है। इसके लिए मैथ्स की भी जरूरत पड़ती है लेकिन यार, ठीक है ना। यहां पर फिर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये बीबीई मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां पर मैथ्स और इकोनॉमिक्स का बहुत बेहतरीन लेवल का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे, बहुत प्रोफेशनल कोर्स है इकोनॉमिक्स का। फिर दोस्तों बीएफआईए, अब इसको ना बीबीए ब्रैकेट में एफआईए बोलने लगे हैं। इसका मतलब समझ लो, बैचलर ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात होती है, डीयू में कोर्स कराया जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी कराया जाता है। बहुत नंबर ऑफ सीट्स इसमें लिमिटेड होती है, तो बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिलने के चांस होते हैं। लेकिन ये बहुत धाकड़ लेवल के मैनेजमेंट कोर्सेज 12वीं क्लास के बाद आप कर सकते हो। इनकी जांच पड़ताल के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे एक एक कोर्स की डिटेल दी जाएगी। फिर अगले में देख लेते हैं कि कौन से कोर्स कर सकते हो। मैनेजमेंट की बात हो रही है, मैनेजमेंट में अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करोगे तो जनरल मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग हो सकती है, कंसल्टिंग
सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। कंसल्टेशन डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बताऊं आपको तो एक कस्टमर केयर सर्विस है, आप उसको बहुत छोटी चीज मानते हो, इसके ऊपर एक और कस्टमर मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ही बन सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हो, यानी एम्प्लॉइज को हायर करना तुम्हारा काम है, कोई एम्प्लॉय गलती कर दे उसको फायर करना काम है, एम्प्लॉइज में लड़ाई हो रही हो तुम निपटवाओगे, एम्प्लॉइज का बर्थडे सेलिब्रेट भी करवाते हैं ये लोग, एम्प्लॉइज की कितनी सैलरी होनी चाहिए वो भी डिसाइड करने में तुम्हारा हाथ होता है अगर इसमें गए तो। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी होते हैं बहुत सारी फर्म में। इंटरनेशनल बिजनेस अपने आप में एक अलग चीज है, तो यार मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज भी आप ले सकते हो, बहुत सारी जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो देयर इज अ वेरी गुड स्कोप इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और ये आपके लिए आसान हो जाता है अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पहले पढ़ाई की है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। लॉ कोर्सेज 12वीं क्लास के बाद 5 साल की वकालत होती है, यानी 5 साल आप लॉ करोगे तो वकील बन जाओगे। अब यही चीज आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल करोगे तो भी वकील बन जाओगे। 12वीं क्लास के बाद जो लॉ के कोर्सेज होते हैं उसके नाम है BA LLB, BBA LLB, पेन का कलर लगता है मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है हाँ, फिर BCom LLB, BSc LLB, ऑनर्स भी काफी सारी कॉलेजेस इसको बोल रहे हैं। देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लॉ के कोर्स कराते हैं, और सबसे ज्यादा अगर आपको बताऊं तो जो क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसको जो बच्चे पास करते हैं उसके स्कोर के आधार पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती है लॉ के कोर्सेज में। तो नेशनल लॉ स्कूल बहुत ज्यादा फेमस है आसपास, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ कराती हैं, बहुत सारी अच्छी हैं, बहुत सारी बहुत बढ़िया है। और आप ये पूछोगे सर CUET का पेपर पास करना पड़ता है लॉ के लिए? नहीं, लॉ के लिए पेपर ही अलग देना पड़ता है भाई, लॉ का अलग तहलका है। जो बच्चा वकील बनता है बस फर्क इतना है कि आप BA LLB करोगे तो नॉर्मल लॉ कोर्स करोगे 5 साल का, अगर आप BBA LLB करोगे तो शुरू के 2 साल आप BBA के बारे में जानोगे, मतलब जो BBA में होता है। यहां पर भी ऐसा ही है कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना पड़ता है। मेन वकालत के आपके सब्जेक्ट 3rd, 4th और 5th ईयर में आते हैं, मेन सब्जेक्ट 1st और 2nd ईयर में तो बेस बना रहे होते हैं आपका। फिर BCom में थोड़ा सा मैनेजमेंट के वही बातें जानोगे, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। BSc में भी ऐसा नहीं कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर देंगे, ये कहते हैं लॉ अपने आप में एक साइंस है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी BA LLB 5 साल का कोर्स कराती है। फिर ये 2 अलग नाम आज के दुनिया में बड़े हैं आगे, और बहुत कम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बेसिकली इस नाम को यूज करती है, बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। तो यार अगर आप वकील बनना चाहते हो तो वकील बनने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, तो यार लॉ का स्टूडेंट क्या कर सकता है वो दिखाता हूं भाई। लॉ फर्म के अंदर जाके काम कर लेगा, लिटिगेशन केस लड़ सकता है कोर्ट में जाके। कोर्ट में 2 तरीके के केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस देखते हैं, एक सिविल केसेस देखते हैं। सिविल मतलब एक बंदे से रिलेटेड चेक वेक के केस हो गए, पैसों के केस हो गए। क्रिमिनल मतलब मार पिटाई कुटाई लड़ाई झगड़े के, बहुत मोटा पैसा छापते हैं वकील भाई। कंसल्टेंसी फर्म खोल लेते हैं, बहुत सारी कंपनी को सलाह देते हैं, या फिर बहुत सारे विक्टिम्स को भी सलाह देने की फर्म खोल लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर इनका आजकल बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। टीचिंग में भी जा सकते हैं भाई। वकील कैसे बनते हैं? वकीलों को वकील ही तो बनाएगा, वकील ही तो पढ़ाएगा, तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो। लेकिन एक वो है, जब एक वकील किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हो तो उसको अपनी लॉ में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस सरेंडर करना पड़ता है, यानी एक लॉ टीचर कोर्ट के अंदर केस नहीं लड़ सकता, इतना समझ लो। फिर जुडिशरी सर्विसेज की, यानी जज की तैयारी कर सकते हो। फिर तो भाई जज बन गए तो उस्ताद, इससे बड़ी कोई चीज नहीं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मजिस्ट्रेट, जज, ये सब तहलका है, इनकी रेपुटेशन सबसे हाई लेवल की होती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो अब आगे तुम्हारे सामने होटल मैनेजमेंट। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है कि होटल मैनेजमेंट में जाना है, तो होटल मैनेजमेंट के जान लो भाई 3 लेवल के कोर्स हैं। एक बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, BHM बोलते हैं, ये लगभग 3 से 4 ईयर का होता है। कोई यूनिवर्सिटी इसको 3 साल में कराती है, कोई 4 साल में कराती है, और लगभग इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कराती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, डिप्लोमा भी होता है होटल मैनेजमेंट में, 3 साल का होता है। और अगर आप होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस के बाद कर सकते हो, यानी अब भी कर सकते हो जब ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि होटल मैनेजमेंट में कोविड के टाइम्स में थोड़ा सा इशू आया था, अब ठीक ठाक है, ओके रिपोर्ट है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद तुम जाओगे कहां, क्या नौकरी कर सकते हो? ये थोड़ी सिर्फ होटल में ही नौकरी करनी है। अरे होटल मैनेजमेंट का अगर कोर्स किया तो यहां तुम जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, एयरपोर्ट पे भी होती है। ट्रैवलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो कि यहां से वहां जाना है, अगर ट्रैवलिंग की नॉलेज हुई तो। इसके अंदर कैटरिंग सर्विस होती है, कैटरिंग मतलब फूड के रिलेटेड सर्विस होती है, बहुत अच्छी सर्विस होती है। आपको मजाक लग रहा होगा, जो बंदा इसको मैनेज करता है बहुत अच्छे लेवल की एस्टीम्ड होती है उसकी। फ्लाइट किचन, एयर ट्रैवल का जब कर रहे हो तो उसमें फ्लाइट किचन से रिलेटेड। शिपिंग एंड क्रूज लाइन, इसमें तो मौज है, क्रूज चलते हैं ना समुद्र के अंदर, उसके अंदर भी बहुत मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए होती है। तो ये तो सिर्फ कुछ नाम है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो होटल मैनेजमेंट था। अब बताता हूं
मीडिया में जो लोग जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जो लोग जाना चाहते हैं, उनके पास 12वीं क्लास के बाद ये कुछ कोर्स के नाम है जो वो कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी इसको अलग अलग नाम से पुकारती है। जैसे कि मैं इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पर जो एक कोर्स होता है उसको बीजेएमसी बोलते हैं, बैचलर इज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, डीयू में अलग लेवल पे बोलते हैं। तो लिखा है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीजेएमसी, और फिर बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स है BMMC बोलते हैं, डीयू कराती है इसको BMMC। लिख ही दिया क्या, दोबारा लिखना, चलो चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, ठीक है। ओके, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बीए इन मास मीडिया, बीए इन जर्नलिज्म, ये कुछ कोर्सेज हैं। लगभग 3 साल के कोर्सेज होते हैं सारे के सारे ग्रेजुएशन के बाद। और आप ये वाले कोर्सेज भी कर सकते हो। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग अलग नाम से कोर्स बनाती है। जैसे कि जर्नलिज्म में अब मैंने बताया कि आपको मैगजीन के लिए स्पेशल हायर किया जाता है, तो मैगजीन का स्पेशल कोर्स हो सकता है। ठीक है, जो पब्लिशिंग हाउस में अखबार जहां छपते हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। बाकी फोटोग्राफी अलग से चाहिए होती है, तो कैसे उसके तहजीब होती है, क्या उसके स्टाइल होते हैं, वो सब सिखाए जाते हैं। और कल्चरल स्टडीज और मीडिया विद जर्नलिज्म, कल्चरल स्टडीज एंड मीडिया